फिर आती हूँ आनंद भवन पे। 1930 में उसको उन्होंने खरीदा और 1970 में इंदिरा जी ने उसको देश को समर्पित कर दिया। ये है लेगेसी गांधी फैमिली की। और सुनिए 1946 में 196 करोड़ रुपया 196 करोड़ रुपया उस समय दान किया था, जिस समय देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय देश को सशक्त बनाने के लिए, देश के लिए उन्होंने दान कर दिया था। और आपको मैं बता दूं, आज के हिसाब से अगर उस दौलत को आज के रुपए में काउंट किया जाएगा तो पता है कितना होगा? 1,70,000 करोड़ के करीब। तो आप हैसियत का अंदाजा तो वैसे ही लगा सकते हैं। अब मोदी जी पे आइए। नहीं, मोदी जी तो 10 लाख के सूट हैसियत छोड़ देते हैं। हैसियत और डाइपर डाइपर से, प्रियंका जी, हैसियत और डाइपर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जो डाइपर पहनने की उम्र होती है, प्रियंका जी, जो डाइपर पहनने की उम्र होती है, एक विदेश यात्रा का उससे कम ही खर्चा होता है डाइपर का, जो उम्र होती है जितना डाइपर पहना जाता है। पर थोड़ा इससे आगे आ जाते हैं। मैं एक स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ प्रियंका जी, ऋषभ जी जवाब देना चाहते हैं। ये जो यात्राएं राहुल गांधी की थी, ये यात्राएं निजी थी, सरकारी थी, संस्थागत थी? बस इतना बता दीजिए, फिर उसके बाद ऋषभ जी जवाब देंगे इसका। अच्छा सुनिए उसका भी बता देते हैं कि आपको। देखिए, पिछले वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, जर्मन, वो संवाद में भाग लेने गए थे। और उसके बाद जो अभी उन्होंने एक लेक्चर अटेंड किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, एक लेक्चर अटेंड किया था स्टैनफोर्ड में। तो अब बताइए कि क्या कहें, और कितनी यात्राओं के बारे में जानकारी देनी है, थोड़ी और यात्राओं के बारे में भी जानकारी निकाल देंगे। पर ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पीएम केयर फंड पर कब जवाब देगी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब क्यों नहीं दे देती हमें? सबसे बड़ा घोटाला आज की डेट में अगर करके रखा है तो वो पीएम केयर फंड है। आपके 600 कार्यालय जो बना के खड़े कर दिया आपने पिछले 13 साल में, उसका जवाब कौन देगा भाई साहब? उसका जवाब देते जाइए। ये 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय, और ये चंदा, ये फंड, और ये 10 लाख के सूट, ये मशरूम कहाँ से आ रहा भाई साहब? ये भी बताते जाइए। जवाब ले लीजिए ऋषभ जी, जवाब देंगे। फिर विपिन जी मैं आपके पास आती हूँ, सुनील कौशिक साहब फिर आपके पास। आपके मंत्रियों की 100% से भी ज्यादा इनकम बढ़ गई, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, उसका भी जवाब देते जाइए ऋषभ तिवारी। समंदर जितना आधा पैसा हो तो खर्च करने में क्या दिक्कत है? बच्चों को जवाब दीजिए। समंदर जितना आधा पैसा हो प्रियंका जी, तो खर्च करने में क्या दिक्कत है? आपने लेगेसी का पूरा ब्यौरा तो दे ही दिया है, तो जाहिर है कि अगर इतना है आधा पैसा तो फिर खर्च करने में क्या दिक्कत है? प्रियंका गुप्ता जी, अब सुनिएगा ध्यान से। इधर उधर की बातें बहुत कर ली, लेकिन एक सटीक जवाब नहीं निकला कि पिछला जो 60 करोड़ का टूर पैकेज निकला है कहां से आया भैया? बीच में शिक्षा दे रही थी ना, अभी बैठकर ज्ञान दे रही थी ना कि मेरे बीच में कोई ना बोले। घमंडी पार्टी के लोग शांत हो जाए। आपके बीच में नहीं बोला। प्रियंका जी सुनेंगे, प्रियंका जी सुनेंगे, मर्यादा में रहते सुना शांति से। प्रियंका जी अभी ज्ञान दे रही थी ना, तो ज्ञान सुन भी लीजिए। भूसा, प्रियंका जी बदतमीजी कहीं और कीजिएगा, बदतमीजी कहीं और कीजिएगा। आपके पार्टी के प्रवक्ता नाली के कीड़े के लायक रहते हैं, इसलिए बदतमीजी कहीं और कीजिएगा। प्रियंका जी आपके बीच में नहीं बोला हूँ। प्रियंका जी महिला है, महिला के लिए सम्मानित है, आप प्लीज बीच में ना बोलें। एक सेकंड प्रियंका जी, आप अपनी बात पूरी कर चुकी हैं, मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन ले लिया। मैं बहुत संयम से, बहुत प्यार से आपसे कह रही हूं, बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद अपने समय में सारे जवाब दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज प्रियंका जी बोलिएगा। दिक्कत क्या है पूर्णिमा जी, मैं बता रहा हूं। एक जो राजा परिवार होता है ना, उससे जब प्रजा प्रश्न पूछ लेती है कि भैया आपके पास इतना जायदाद आया कहां से, कहते अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी भाई, कैसे तुम पूछ लोगे यार, तुम्हारा औकात इतना कैसे हो गया, तुम पूछो। हम तो ठहरे राजा, लूट के रखे थे, कुछ भी कर ले। लेगेसी बता रही है मैडम। जयपुर का अजमेर फोर्ट तो सब देखा है ना, आमेर फोर्ट, उसके अंदर रातों रात सोने को जिप्सी में ले जाकर बंद करवाने वाली कोई थी तो इंदिरा गांधी थी। लेगेसी बता रही है मैडम। सूट धुलवाए जाते थे पेरिस से, लेगेसी बता रही हैं आप। नेशनल हेराल्ड में गबन किया आप लोगों ने, 5 लाख से लेकर 99 करोड़ की कंपनी बना दी आप लोगों ने। लेगेसी बता रही हैं आप। कांग्रेस पार्टी क्या काम करती है जो इतना खास नौबत से ये पैसे आते थे? जवाब है नहीं मिलेगा, बोलने लगे बीच में। 60 करोड़ कहां से आए, जवाब नहीं है। और प्रधानमंत्री इतना पढ़े लिख के आओ साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़े थे, सुने थे, क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? वोट डेटा था जो अधिकृत रूप से गवर्नमेंट के द्वारा टूर नहीं था राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट के डेटे पे गए हैं, गवर्नमेंट के टूर पे गए हैं। राहुल गांधी जी के निजी टूर का व्याख्यान है उसमें। इतना तो पढ़ के हो प्रियंका जी, जब डिबेट में आती हो आप। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
ये बार बार जो प्रधानमंत्री पे सवाल आप लोग पूछ रहे हो, ये कहां से आया, कहां से आया, तो जाइए संसद में mygov.in में जाइए, संसद.nic में जाइए, एक एक टूर का। रात को मस्कट कहीं चले गए चोर के तरफ चोरी करने? मस्कट क्यों चले गए थे रात के अंधेरे में? ऐसी क्या जरूरी मीटिंग थी? जवाब है नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को सत्य पे चलना आता ही नहीं है, केवल चोरी करना। और राहुल लाल जी, मैं आपसे एक कोट करना चाहूंगा। अभी राहुल जी को मत, राहुल गांधी के बारे में पूछा गया, राहुल लाल जी के बारे में नहीं। आप जाइए जहां घूमने जाना है, कहीं मसला जाता है। भावनाएं आपकी एजेंसियां क्या ठीक कर है, रही हैं? राहुल गांधी के पास कोई भी अवैध इनकम है, कोई भी उनकी अवैध गतिविधि है, फिर डबल इंजन वाले एफसीआरए का जब रिपोर्ट आया ना सर, सेक्शन 26 एफसीआरए का रिपोर्ट आया तब ये पता बना है। मुख्य मुद्दों पर ध्यान भटकाना। आप तो पढ़े लिखे हैं प्रियंका जी की तरह, तो ऐसी बात नहीं करेंगे आप। आपके विदेश आप तो पढ़े लिखे राहुल जी, आप तो पढ़े लिखे। एफसीआरए का 26 सेक्शन का रिपोर्ट जब आया कि इतने बकायदा टूर का कोई व्याख्यान की फॉरेन की तरफ से कौन बुला रहा है, तब जाके रिपोर्ट बनी है, तब जाके रिपोर्ट बनी है। एफसीआरए के मामले में एक्शन कौन लेता है? तो भाई साहब आप तो एमएचए लेगा, एमएचए लेगा, एमएचए लेगा, क्या एक्शन लिया? अरे बिल्कुल लेगा ना सर, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट है, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट है, बिल्कुल लेगा। आप किससे न्याय की गुहार लगा रहे हैं? एमएचए लेता है, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट लेगा, धैर्य रखिए। ठीक है, धैर्य नहीं, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, तुरंत राहुल जवाब जी, देना है, आप राहुल क्या जी, कहना चाह रहे हैं? राहुल जी, आपकी भावनाएं प्रियंका जी से ज्यादा उबाल पर है, बस इतना कह रहे हैं। आपसे आपकी ज्यादा भावनाएं उबाल पर है, प्रियंका जी की उतनी नहीं है सर। अच्छा, विपिन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, विपिन जी के पास जाने दीजिए। विपिन जी, एक लाइन में ओके, जल्दी एक लाइन प्लीज, एक लाइन। अगर संबित पात्रा सत्ता पक्ष में कि विपक्ष में, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पारदर्शिता की गुहार लगा रहे हैं। अरे खुद किस युग और किस जमाने में आ गए? यही तो लोकतंत्र है साहब, कि पार्टी और सरकार ठीक है, आपको जिम्मेवारी से बचना, आपको लोगों ने व्यवस्था की जिम्मेवारी दी थी, आपको लोगों ने विदेश मंत्रालय सही ढंग से चलाने की जिम्मेवारी दी थी। ठीक है, इसको विपिन शर्मा जी इस पूरे सिनारियो को आप कैसे समझते हैं? कौशिक साहब, मैं इसके बाद आऊंगी आपके पास। विपिन जी, इस पूरे सिनारियो को मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि बीजेपी एक मुद्दा उछालती है, अब आप उसे नैरेटिव कह लीजिए, तथ्य कह लीजिए, चाहे जो कहना है कह लीजिए। कांग्रेस दूसरी तरफ फौरन डिफेंसिव होती हुई नजर आती है और उस मुद्दे को उतनी तवज्जो मिल जाती है जितनी कांग्रेस अगर डिफेंसिव ना होती तो नहीं मिलती। कांग्रेस तो कहीं डिफेंसिव है ही नहीं, कांग्रेस तो इस मामले में बताइएगा विपिन जी। राहुल लाल जी नाम है आपका, विपिन जी को जवाब देने दें। राहुल गांधी जी का पूर्णिमा जी, हाँ, नहीं, राहुल लाल जी सबकी भूमिका निभा लेना चाहते हैं, राहुल लाल जी की भी, राहुल गांधी की भी, पूर्णिमा मिश्रा की भी। विपिन जी बोलिएगा। जी, देखिए पूर्णिमा जी, जो बातें अभी जो विचार सबने सम्मानित प्रवक्ताओं ने, पत्रकारों ने बोले हैं, मैं थोड़ा इतर जाके एक बात बोलूंगा सर कि ओमान की अगर बात करें, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा ने करी उसमें ओमान का जिक्र हुआ, 6 मर्तबा राहुल गांधी जी वहां गए, तो सबसे पहले संज्ञान में लेना पड़ेगा कि ओमान और हिंदुस्तान के जो नाते हैं, और खास तौर पे इस समय क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है, और क्रूड ऑयल की बात करें, यूरिया की बात करें, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, तो दैट्स अ वेरी बिग सप्लायर। तो सवाल ये पैदा होता है, मैं होलिस्टिक व्यू लूंगा और संक्षेप में बोलूंगा अपने विचार। देखिए, जब हम ये बात बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, निस्संदेह, और जब ये बोला जाता है कि विपक्ष कोई महिमा मंडन करने बैठा नहीं है, वो सरकार की खामियां उजागर करेगा, आईना दिखाएगा, तो वही उसी मापदंड से क्या सरकार का ये दायित्व बनता नहीं, चाहे रसूख वाला कोई हो, चाहे एक आम आदमी मेरी तरह हो, कि हर एक की जांच होनी चाहिए कि अगर कोई सवाल उठते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि अगर आमदनी को लेकर एक बात बोली जा रही है और खर्चे बिल्कुल मिसमैच है, तो यहां पर निश्चित बात है कि एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि वाकई में जो विपक्ष बोलता आया है